तो फ्रेंड्स चलिए अब अगला सवाल है हमारा कि कलश स्थापना कैसे करें। कलश स्थापना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कलश के अंदर हमें कौन कौन सी चीजों को डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स कलश स्थापना करने से पहले हमें अपने कलश को सबसे पहले चावल का आसन देना जरूरी होता है। आप सबसे पहले चावल की ढेरी पे या फिर चावल से ही अष्टकमल बना लीजिए और उसी पे ही अपने कलश को आसन दीजिए। तो फ्रेंड्स आज तो संडे है, वैसे आप पीतल का, तांबे का लोटा वगैरह अपना कलश के रूप में ले सकते हैं और जो मिट्टी का लेते हैं वो एक दिन पहले ही खरीद लेते हैं या फिर अगले दिन भी आप खरीद के यानी नवरात्रि के दिन भी आप ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स कभी भी मिट्टी का कलश लेते हुए आप पहले उसे अच्छे से देख लीजिए कि कहीं उसमें से पानी वगैरह तो नहीं रिस रहा है ना, और उसके बाद ही अपना मिट्टी का कलश खरीदिए। वरना आप अपना जो अपने घर में जो पूजा पाठ वाला आपका लोटा होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टील का लोटा पूजा पाठ के लिए, कलश के लिए यूज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स चावल से अष्टकमल बनाने के बाद अपने कलश पे आप मौली का धागा जरूर लपेट दीजिए और उसके बाद हल्दी और या रोली से उस पे स्वास्तिक बना दीजिए और उसके बाद ही अपना कलश स्थापना करने का सोचिए। तो फ्रेंड्स अष्टकमल बनाने के बाद आपने मौली लगा दी है और उसके बाद स्वास्तिक लगाने के बाद आप अपने कलश को रख दीजिए और उसमें गंगा जल भर दीजिए। गंगा जल डालने के बाद आप उसमें 1 सिक्का, 2 इलायची, 2 लौंग, फूल वाली सुपारी, हल्दी की गांठ, थोड़ा सा अक्षत और 1 फूल डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो 1 बताशा या मिश्री भी आप उसमें डाल सकते हैं। और इतना करने के बाद आप उसमें जो आम का पोलो होता है, आम की मतलब जिसमें 10-15 पत्तियां लगी होती हैं, उस तरीके की लेके अपने कलश में डालिए और उसके ऊपर एक भरी हुई कटोरी चावल की रखिए और फिर अपना पानी वाला नारियल स्वास्तिक वगैरह बना के सिंदूर से टीका लगा के और चुनरी लपेट के फिर उसके ऊपर रखिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कलश की स्थापना हो जाती है। तो किस तरीके से कलश की स्थापना होती है और उसमें क्या क्या चीजें डालनी चाहिए ये मैंने आपको पूर्ण रूप से समझा दिया।